नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली एग्रीकल्चर की क्लास में कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियों को जाना, फिर उनके जनकों को जाना। आज उसी क्रम में आज कृषि की एक बहुत बेहतरीन क्लास है, जिसमें आज हम ये जानेंगे कि कुछ फसलें हैं, उन फसलों के उपनाम कई बार एग्जाम में आते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। उनके ही कॉमन नेम दिए हैं, उनके उपनाम दिए हैं, क्योंकि कई बार मुख्य फसल को उस नाम से ना जानकर उसके उपनाम से भी जाना जाता है और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आज की नेक्स्ट क्लास है जो सामान्य कृषि की आपकी 4th क्लास है। तो आइए बिना विलंब किए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और इसको उम्मीद करता हूं मैं आप साथ के साथ नोट करेंगे और याद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फसलों के उपनाम। फसलों के उपनाम, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर से परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का कंपटीशन का एग्जाम हो, एग्रीकल्चर से यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। फसलों के उपनाम में सबसे पहला है अनाज का राजा, किंग ऑफ सीरियल्स। अनाजों का राजा क्या है? वो है आपका गेहूं। अभी एक क्लास हम आगे रखेंगे जिसमें इनके सबके हम बोटेनिकल नेम्स पढ़ेंगे कि बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर परीक्षा में पूछा भी जाता है किसी एक फसल को देके कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम, अनाज का राजा, किंग ऑफ सीरियल्स, दैट इज कॉल्ड व्हीट। अगला है अनाज की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल। ये कौन है? आपकी मक्का, मेज, जिया मेज जिसको कहते हैं। अगला है दलहन का राजा, किंग ऑफ पल्सेस। तो दलहन का राजा कौन है? चना, जिसको ग्राम कहते हैं, सिसर एरेटिनम। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पल्सेस, दलहन की रानी। तो दलहन की रानी कौन है? मटर, पी, पाइजम सैटाइवम। नेक्स्ट है तिलहन का राजा, किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। ये कौन है आपका? ग्राउंड नट, अर्थ नट, मूंगफली। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ ऑयल सीड, तिलहन की रानी। तिलहन की रानी कौन है? तिल। कौन है? तिल। नेक्स्ट है किंग ऑफ फूडर क्रॉप्स, अर्थात चारे वाली फसलों का राजा कौन है? चारे वाली फसलों का राजा कौन है? मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि कौन फसल किस में आती है। चारे वाली फसलें, कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, ये बहुत सारी थी। आप जाकर के यूट्यूब में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें शायद एग्रीकल्चर की पहली क्लास में ये आपका है, जिसमें क्रॉप्स के बारे में लिखा है कि कौन क्रॉप्स है और उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पल्स क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फूडर क्रॉप्स, कैच क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, ये ठीक है। नेक्स्ट है चारे वाली फसलों की रानी, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स। वो कौन है आपका? रिज का। वो कौन है आपका? रिज का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि अमेरिका का सोना किसे कहा जाता है? अमेरिका का सोना, गोल्ड ऑफ अमेरिका इज सोयाबीन। गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कौन है? सोयाबीन। नेक्स्ट है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ अमेरिका। ये कौन है आपका? मेज, अर्थात मक्का। अनाजों का राजा गेहूं, अनाजों की रानी मक्का, दलहन का राजा चना, दलहन की रानी मटर, तिलहन का राजा मूंगफली, तिलहन की रानी तिल, चारे का राजा बरसीम और चारे वाली फसलों की रानी कौन है? वो है रिजका। अमेरिका का सोना सोयाबीन और अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कौन है? मक्का। आइए उसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला है कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप से मतलब है ऊंट फसल, इसका लिखा भी है ऊंट फसल। ऊंट फसल क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंट काफी दिन तक पानी पिए बिना रह सकता है, अर्थात ऐसी फसलें जो पानी के अभाव में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएं, बढ़वार कर जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप या ऊंट क्रॉप कहते हैं। और दूसरा, ऊंट क्रॉप से आज से ऊंट की एक हाइट के हिसाब से भी लिया गया है। ऊंट क्रॉप लंबी फसलों के हिसाब से, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार, सोरगम, सोरगम बाइकलर। अगला है वंडर क्रॉप, आश्चर्यजनक वाली फसलें। वंडर क्रॉप कौन है? सोयाबीन। कौन है? सोयाबीन। सोयाबीन से एक क्वेश्चन तो निश्चित पूछा जाएगा, चाहे वो ये पूछ ले कि सोयाबीन में प्रोटीन % कितना है, सोयाबीन में तेल % कितना है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, या सोया स्टेट कौन है, या सोया मिल्क कितना बनता है। एक क्वेश्चन सोयाबीन से निश्चित तौर से आपका बनता है। वंडर क्रॉप सोयाबीन। अगला है गरीब का मांस, वेजिटेबल मीट, सोयाबीन। कौन है? सोयाबीन। अगला है जंगल की आग, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट,
जंगल की आग पलाश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जंगल की आग पलाश को कहा जाता है, और जंगल का राजा भी इसे कहा जाता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। कौन है वो? पलाश, ढाक जिसे कहा जाता है। अगला है इंडियन सोयाबीन। इंडियन सोयाबीन वो किसे कहा जाता है? ग्वार को। किसे कहा जाता है? ग्वार। नेक्स्ट है सोया स्टेट। सोया स्टेट से मतलब है जहां सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता हो, उसी के आधार पर क्या है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है धान का कटोरा। ये कौन है? छत्तीसगढ़। धान का कटोरा कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है पीनट कहें, अर्थनट कहें, मंकी नट कहें या मनीला नट कहें, ये सब इसी के नाम है, या ग्राउंड नट कहें, ये सब इसी के नाम है। कौन है ये? मूंगफली। दोबारा सुनिए, पीनट, अर्थनट, मंकी नट, ग्राउंड नट, मनीला नट, ये सब किसके हैं? मूंगफली के। मोठ बीन कहो, मटकी बीन कहो या ड्यू बीन कहो, ये सब किसके हैं? मोठ के। किसके हैं? सब मोठ के। किंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पौधों को जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसमें किंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसे कहा गया है? वो कहा गया है राजमा को। और लग्जरी न्यूट्रिएंट किसको कहा गया है? पोटास को। किसको कहा गया है? पोटास को। वो एक दिन बात करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास रखेंगे कि किस एलिमेंट का क्या फंक्शन है, क्या डेफिशिएंसी है उसकी, और किस एलिमेंट को किसके अंतर्गत रखा गया, किसे क्या कहते हैं। तो ये आज की आपकी क्लास थी फसलों के उपनाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए। आशा करता हूं कि आप इसी का सभी का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। कैमल क्रॉप ज्वार, वंडर क्रॉप सोयाबीन, गरीब का मांस सोयाबीन, जंगल की आग पलाश, इंडियन सोयाबीन ग्वार, सोया स्टेट मध्य प्रदेश, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, पीनट, अर्थनट, ग्राउंड नट, ये सब कौन है? मूंगफली है। मोठ बीन, मटकी बीन कौन है? मोठ है। और किंग ऑफ न्यूट्रिएंट ये कौन है? आपका राजमा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मुख्य मुख्य फसलों के उपनामों को जाना। यहां से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, तो आप इनको नोट कीजिए और पढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।